जय श्री राम। आज जिस प्रश्न पे चर्चा करेंगे, प्रश्न सुदामा को लेकर आया है। सुदामा त्रिलोकपति भगवान श्री कृष्ण के मित्र होते हुए दरिद्र क्यों थे, क्यों हुए? आखिर जो व्यक्ति त्रिलोकपति का मित्र हो वो गरीब कैसे हो सकता है? इसी विषय पे आज चर्चा करते हैं। हमें आपको ये बात तो बखूबी मालूम है, भगवान कृष्ण के बाल सखा सुदामा थे, और ये भी मालूम है कि एक ही गुरुकुल में दोनों लोग शिक्षा ग्रहण किए थे। यहाँ पे मैं एक बात का जिक्र करना चाहूँगा जो प्रायः सभी लोग जानते हैं कि गुरु माता सुदामा जी को कुछ चने की पोटली दी थी उनके लिए और भगवान कृष्ण के लिए, जो सुदामा जी ने स्वयं खा लिए और भगवान कृष्ण का हिस्सा भी स्वयं खाए, भगवान कृष्ण को दिए नहीं, भगवान कृष्ण से चोरी किए। अब वही सुदामा आगे चल के इतने दरिद्रता में अपने जीवन यापन करने लगे, उनके पास अपने बच्चों को पिलाने के लिए एक बूंद दूध, चावल, अन्न, हर वस्तु के लिए तरसने लगे। एक दिन व्याकुल उनकी पत्नी वसुधा उनसे कहती हैं, हे नाथ, मैंने सुना है कि आपके मित्र द्वारकाधीश हैं, आप अपने उस मित्र से जाके कुछ प्रार्थना अगर करते तो हो सकता है आप पर उनकी कुछ दया दृष्टि पड़ जाए। सुदामा मना करते हैं, कहते हैं कि नहीं, कृष्ण हमारा मित्र है और मैं इस स्थिति में अपने मित्र के पास नहीं जाऊंगा। अगर मैं अपने मित्र के पास इस स्थिति में जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, उससे मेरे मित्र की मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में आँच आएगी, जो स्वयं मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। पत्नी के बहुत समझाने के बाद सुदामा अपने बच्चों को देखते हैं, बच्चों के भूख को देखते हैं, उनको तरस आती है, वो द्वारका के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। जब द्वारका में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, राजमहल का पता पूछते पूछते राजमहल के द्वार पे पहुँचते हैं। द्वारपालों से कहते हैं कि जाके भगवान कृष्ण से कह दीजिए कि उनका बाल सखा, उनका मित्र सुदामा उनसे मिलने आया है। द्वारपाल एक बार सोचते हैं कि ये व्यक्ति कहीं कोई पागल तो नहीं है, इसके वेशभूषा को देख के कहीं से हमको समझ भी नहीं आ रहा है कि द्वारकाधीश का मित्र हो सकता है। बहुत आग्रह करने के बाद द्वारपाल जाता है, भगवान कृष्ण से कहता है, हे प्रभु, द्वार पे एक व्यक्ति आया है,
फटा पुराना कपड़ा पहना हुआ, पता नहीं कितने दिन से वो स्नान नहीं किया हुआ है, वो आपसे मिलना चाह रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्वारपाल, कब से हमारे द्वार पे ब्राह्मणों और संतों का आना बंद हो गया? क्यों आप जब कह रहे हो कि वो ब्राह्मण है तो आने क्यों नहीं दिए? द्वारपाल कहता है, हे प्रभु, उसकी वेशभूषा, उसका चाल ढाल हमें कुछ विचित्र सा महसूस हो रहा था। कहे इसमें उसके चाल ढाल और पहनावे से क्या लेना देना है? तब तक द्वारपाल कहता है, हे प्रभु, वो आपका बाल सखा कह रहा है, बचपन का मित्र बता रहा है, और अपना नाम सुदामा। भगवान प्रभु जब सुदामा नाम सुनते हैं, उस समय भगवान कृष्ण के मन में अजीब सी स्थिति होती है। वो अपने सिंहासन पर बैठ उठते हैं और भागते हुए द्वार की तरफ बढ़ चलते हैं। जाते जाते काफ़ी देर हो चुकी थी। सुदामा के मन में विचार आया कि हो सकता है कन्हैया हमसे न मिलना चाह रहा हो। मैं अब कन्हैया को बेवश नहीं करूँगा, मैं अब पुनः अपने घर की तरह लौट चलूं। लेकिन भगवान कृष्ण अपने मित्र को कहाँ छोड़ने वाले थे। वो भागते हुए अपने मित्र के पास पहुँचते हैं और सुदामा को गले लगा लेते हैं, और सुदामा की स्थिति को देख के अपने अश्रु को नहीं रोक पाते हैं। सुदामा को ले आते हैं राजमहल में, सुदामा का पैर धुलते हैं, सुदामा को स्नान कराते हैं और सुदामा से आग्रह करते हैं कि भाभी ने कुछ न कुछ तो जरूर दिया होगा। अब सुदामा शर्मा रहे थे कि राजमहल में रहने वाले भगवान प्रभु, जिनका 56 भोगों का भोजन होता है, वो इस चावल की पोटली अब उनको दे के मैं उनकी क्यों बेइज्जती करूं। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण सुदामा से उस पोटली को छीन लेते हैं। छीनने के बाद कहते हैं, मैंने कहा था कि भाभी हमारे लिए कुछ जरूर भेंट दी होंगी। जब भगवान कृष्ण ने उस पोटली से एक मुट्ठी ग्रहण किया, दूसरे मुट्ठी ग्रहण किए, तीसरी मुट्ठी जैसे खाने चले, रुक्मिणी हाथ पकड़ लेती हैं, कहती हैं, हे प्रभु, इस पोटली में आए हुए चावल का आनंद आप ही अगर सब ले लेंगे तो हम लोग क्या उसके आनंद के सहभागी नहीं हैं। भगवान श्री कृष्ण रुक जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेटाते हैं, बात करते हैं। सुदामा काफ़ी थके हुए थे, सुदामा सो जाते हैं। भगवान कृष्ण रोते रोते काफ़ी बातें करते रहते हैं। रुक्मिणी आती है, भगवान कृष्ण को कहती है, प्रभु सुदामा तो सो गए हैं, आप किससे बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण भाव विभोर थे, उनकी अश्रु रुक नहीं रही थी। अपने मित्र की उस दशा को देख के सत्यभामा पूछती है, हे प्रभु आप क्यों रो रहे हो। आपका यही मित्र आपके साथ चोरी करके आपके हिस्से का चना खा लिया था और आप उस मित्र के लिए अश्रु बहा रहे हैं। कहते
भगवान कृष्ण कहते हैं, नहीं रुक्मिणी, ये हमारा मित्र, जिस पे हमें गर्व है कि सुदामा हमारा मित्र है। जो चना उसने खाया था वो चना गुरु माता हमको और सुदामा के लिए भेंट दी थी, लेकिन वो चना कोई चोर चोरी करके आश्रम में छोड़ गया था, और जहाँ से चोरी किया था वो एक ब्राह्मणी का चना था। उस ब्राह्मणी ने श्राप दिया था, इस चना को जो खाएगा वो आजीवन दरिद्र हो जाएगा। जब ये बात सुदामा को पता चली, सुदामा ने कहा, नहीं, हमारा कन्हैया तो पूरे त्रिलोक का राजा है, त्रिलोकपति है, भगवान है। अगर भगवान ही दरिद्र हो जाएंगे तो सृष्टि का चलना असंभव हो जाएगा। इसलिए उसने हमारे हिस्से का चना खा के स्वयं दरिद्र होना स्वीकार किया, लेकिन हमें दरिद्र होने से बचा लिया। अब रुक्मिणी आप ही बताओ कि सुदामा हमारे लिए किया कि मैं सुदामा के लिए क्या कर सका। तब रुक्मिणी रोने लगती हैं, कहती हैं, प्रभु धन्य है आप और आपका मित्र। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुदामा जैसे मित्र को पाके आज हमारा जीवन धन्य हो गया रुक्मिणी। लोग सुदामा को देखते तो हैं, लेकिन सुदामा ने जो त्याग किया है उस त्याग को कोई नहीं देखता। जय श्री राम।